नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आए हैं आज हम, है ना। तो उसमें देखना यह है कि आपको पहले बात तो यह है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम पहुंचे कहां तक, उस चीज के बारे में है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। मतलब सीधा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमको दिया गया है और हमको क्या ज्ञात करना है, उनका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। और क्वेश्चन जो दूसरा है आपका, उसके पहले के बारे में बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 आपको संख्या दी गई है, 1/4 और -1 ये दिया गया है। अब देखिएगा कि इसमें क्रम से बोला गया है, क्रम से द्विघात समीकरण पहले योग दिया गया है फिर गुणनफल दिया गया है। इसका मतलब दिया है अपने पास, क्या दिया है, एल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग 1/4 है और एल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणन क्या दिया गया है, -1। ये अपने पास पहले से उपलब्ध है। अब इस चीज के बाद अपन को क्या करना है कि वो निकालना है, आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूं कि मानक समीकरण, मानक द्विघात समीकरण बराबर है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपके पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। मैं लिख देता हूं a का भाग देने पर, a का भाग देने पर, a का भाग देने पर हमको प्राप्त क्या होता है, देखो x² में यहां देंगे तो a कट जाएगा, यहां देंगे तो अपने पास क्या आएगा, b/a, यहां देंगे तो अपने पास क्या आएगा, c/a बराबर 0। ये हमको प्राप्त हो गया। x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर क्या प्राप्त हो गया, 0। हमको इतना प्राप्त हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, b/a उसमें शून्यकों के योग में आता था, क्या चिन्ह बदल जाता था। c/a आपके पास क्या था, शून्यकों के गुणन के बराबर आता था क्या। अब हमको यहां लिखना है, चूंकि एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर मैं इस चिन्ह को इधर लेके आ जाऊं, ठीक है, कैसे कि दोनों तरफ -1 का गुना कर दूं, तो -1 का गुना करूंगा तो चिन्ह इधर तो माइनस का हो जाएगा और इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए, मैंने लिखा एल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास क्या है, 1/4, तो मैं लिख सकता हूं क्या, -1/4 बराबर क्या आ जाएगा, b/a। अच्छा, मैं इसे कह दूं समीकरण 1। क्या कह दूं इसको, समीकरण 1। सेम कहानी, चूंकि अब एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब c/a होता है तो एल्फा इंटू बीटा, यहां क्या दे रखा है, -1। क्या दे रखा है, -1। अब मैं लिख देता हूं कि समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे अपन, तो देखिए मान रखने पर अपन को क्या प्राप्त होता है कि अपने पास x² तो आगे है ये, प्लस ये क्या है, b/a है, तो b/a का मान क्या है अपने पास, -1/4 x बचा है, प्लस c/a का मान क्या है अपने पास, -1 बराबर 0। अब मैं क्या लिखूंगा, x² -1/4x, ये माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या हो जाएगा, 0। 4 बटे में है, 4 को अगर बटे में से हटाना है, भाग में से, तो अपन को 4 में सबका गुना कर देंगे, 4 का सब में गुना कर देंगे। 4 का गुना किया तो ये आ गया 4x² माइनस यहाँ 4 से गुना होगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x। यहाँ 4 का गुना होगा तो -4 बराबर 0। और यही आपका क्या होगा, अभिष्ट गुणनखंड होगा, क्योंकि वो क्या होगा, अभिष्ट द्विघात समीकरण। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई है, वही चीज हटाऊंगा सेम, कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। ये स्टेप, उसके बाद यहां से मैं इसको हटाता हूं। वही चीजें हैं सेम। अगला क्वेश्चन है आपका 0√5। एक प्लेटफॉर्म को आपको परफेक्ट कर लेना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 0 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको √5। डायरेक्ट यहां आ जाना है, अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है और इसका मान रखना है √5 का, ठीक है। अब देखो जो माइनस में 0 रहेगा वो तो एक जैसे 0 ही रहेगा, ठीक है। आप इसको -0 रख लें, चाहे इसके बाद रख लें आप b/a बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो मान रखना है आपको b/a का, तो यहां पर क्या रखोगे आप 0। c/a का मान क्या रखोगे आप √5। अब 0 का गुना x से होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो प्लस क्या बचेगा √5 बराबर 0। ये आपके पास बचता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। चलो फिर आगे चलते हैं, वही सेम स्टेप, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, आपको परेशान होना पड़े फिर। सीखने की वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, लिखने का लालच नहीं है, वो लिखने का वो नहीं है कि भाई मेरे को लिखने का कमजोर पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है आपको पता चले कि हाँ चेंजमेंट वास्तव में ही नहीं है, एक इस पैटर्न से जिससे मैं कर रहा हूं एक, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। b/a का मान क्या है -1, c/a का मान क्या है प्लस का 1। अब देखो x² - x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। पिछला तीसरा था भाई, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नोट करो फटाफट। कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस टाइम से हो जाएगा और आपका परफेक्ट चल रहा है, वो चलता रहेगा कंटिन्यू, है ना। उसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखिए अब मैं 5वें के लिए बना रहा हूं, तो ये हटाया, वही चीज सेम, ये हटाया और ये गायब, उसके साथ समीकरण मुख्य रूप से गायब। मैं लिखता हूं 5वें में आपके पास क्या है, 5वें में है आपके पास -1/4 और 1/4, ठीक है। अब देखो -1/4 और ये 1/4, यहां पर मैं लिखूंगा -1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे गुना करने पर, तो b/a का मान क्या हो जाएगा 1/4। यहां 1/4 है ये प्लस का। अब मान रखना है, तो b/a का मान क्या है 1/4, c/a का मान भी क्या है 1/4। 4 को हटाना है तो सब जगह किसका गुना कर दे 4 का, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका हो गया, 5वां क्वेश्चन भी। फटाफट से, बहुत आपका समय बचा रहा हूं, आपको समझाने का तरीका आसान हो जाएगा। उस तरीके से सेम आपको क्या करना है कि इनको सेम जिस तरीके से मैं हटा रहा हूं उस तरीके से आपको देखना है कि ये और चीज तो सेम रहेगी अपनी, उसके अलावा जिसमें आपको चेंजमेंट करना है वो चीजें देख लेना आपको। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। उसके बाद में छठा कर पाऊंगा। आप छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं चाहता तो आपका टाइम ज्यादा ले सकता था, मेरे को अगर बहुत टाइम बढ़ाना होता, मेरे को अगर मेरा यूट्यूब का फायदा देखना होता तो मैं इसी चीज को आपको बहुत लंबे तरीके से करवा सकता था, लेकिन मैंने उस चीज को नहीं, मैंने आपके टाइम की बचत के लिए देखा है, आपको समझाने के बेसिस से देखा है। तो जो चीज है वो कंटिन्यू आपके पास आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन कराने के बाद मैं एक बार ये पूरा पैटर्न दोबारा समझा दूंगा, उससे क्या रहेगा आपको आसानी हो जाएगी। देखिए
अब इस जगह पर तो माइनस था और इस जगह बराबर। देखते हैं 4 और 1 दिया हुआ है छठे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरे को करवा रहा हूं फिर ध्यान से, कि आपको दिया गया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1। अब हम क्या लेंगे, मानक द्विघात समीकरण लेंगे। मानक द्विघात समीकरण होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। a का भाग दे सब जगह पर, तो यहां से तो a कट जाएगा, यहां b बटे a हो जाएगा और यहां c बटे a हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया, लेकिन हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो b बटे ए होता है, मैंने क्या किया दोनों तरफ माइनस का गुना कर दिया, क्योंकि अपन को ये क्या चाहिए प्लस का b बटे ए चाहिए था। तो अपन ने इधर का तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये क्या हो गया b बटे ए। सेम कहानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे ए। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रखें तो क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान 4, मैंने 4 रख दिया। तो आपके पास ये है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। अब मैं मान रखता हूं b बटे ए, क्या मान रखना है -4, c बटे ए क्या मान रखना है 1। अब देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये आपका इसका फाइनल आंसर होता है। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपकी 2.3 और 4 ये हटा दी गई है आपकी प्रश्नावली, और नए सिलेबस में इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। और आप जुड़े रहने के लिए जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद। और आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैं कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम देना चाह रहा हूं। आप जुड़े रहें साथ साथ, और जो अपने दोस्तों को जुड़ने के लिए बोलें। धन्यवाद।